तो आप लोग कैसे हैं एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो है क्लास 9th का यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आपको मैं पूरा डिटेल देने वाला हूँ इस वीडियो पर, ठीक है, कि ये वाला PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल सब कुछ मिल जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके साथ आपको देना है ये भी आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए कुछ इंस्ट्रक्शन आपको मैं देता हूँ। आपको मैं इतनी अच्छी तरीके से फॉर्म को भरना आपको मैं सिखा दूंगा कि आप खुद तो भर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप किसी दूसरे को बता भी सकते हैं। इतने कॉन्फिडेंस आप में डेवलप कर दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा फॉर्म जो है वे हमारा किस प्रकार से भरना है। कुछ इंस्ट्रक्शन को पहले आप समझ लीजिए। ये फॉर्म जो है आपको भरना है, ब्लैक बॉल पेन का यूज़ करना है। किस पेन का यूज़ करना है? ब्लैक बॉल पेन का आपको यूज़ करना है। और ये जो है ये फॉर्म जो है वे रेगुलर और प्राइवेट कैंडिडेट के लिए है। रेगुलर कैंडिडेट मतलब होता है कि वे स्कूल रोज़ जाते हैं उसका, ठीक है, रोज़ जाते हैं, वो स्कूल में एडमिशन करवाए हैं, स्कूल रोज़ पढ़ने जाते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो कि सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं और सिर्फ एडमिशन करवा के रखते हैं, तो उसके कुछ अलग बात होती है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और एक हमारा होता है ना एक्स रेगुलर। तो एक्स रेगुलर मतलब होता है कि वे क्लास 9 में फेल हो चुके हैं, तो उसको कहते हैं एक्स रेगुलर कैंडिडेट कहते हैं। तो इस प्रकार से रेगुलर, प्राइवेट और एक्स रेगुलर कैंडिडेट आप लोग मोटा मोटी समझ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर हमारा है कि कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो उस स्कूल का एक क्या होगा, कोड होगा। जैसे कि 4408 इस प्रकार से ना कुछ कोड होता है। तो यदि आपको नहीं पता है तो आप अपने शिक्षक से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका कोड है स्कूल का। तो ये जो है आपको कोड सबसे पहले क्या करना, पता करना है। ये कोड को आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर समझिए किस प्रकार से फॉर्म को पहले भरेंगे हम लोग। तो बॉल पेन, हमने ब्लैक बॉल पेन ले लिया। अब ये जो है फॉर्म को जब भी आपको कोई भी फॉर्म भरने को कहे ना, तो सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, यानी कि आपको बड़े अक्षरों में लिखना है फॉर्म को, ठीक है, भरना है। तो यहाँ पर नंबर लिखिएगा, तो नंबर तो कोई टेंशन नहीं है, आप लोग आराम से यहाँ पर इस कोड को यहाँ पर आपको क्या करना है, डाल देना है। उसके बाद आपके स्कूल का नाम, आपके स्कूल का नाम जो भी है पूरा नाम आप लिख दीजिएगा। इतना बड़ा जगह यहाँ पर दिया गया, बहुत बड़ा जगह है, आराम से आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। और सभी जो है कैपिटल लेटर में लिखिएगा, यानी कि बड़े अक्षरों में लिखिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आप लोग यहाँ पर भली भांति इतना दूर तक समझ चुके हैं, ठीक है। आगे के अब पॉइंट को बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब देखिए, तो यहाँ पर हम लोग का जो है सबसे 1 नंबर में यहाँ पर लिखा गया है नेम ऑफ द स्टूडेंट। मतलब आप जो है अपना नाम यहाँ पर लिखिएगा। नेम ऑफ द स्टूडेंट मतलब आपको क्या करना है, अपना नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और जैसे कि आपका नाम जो भी है आप वो नाम लिखिएगा। किसी विद्यार्थी का ना यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए राम कुमार भगत, ठीक है, राम कुमार भगत। तो यहाँ पर क्या करिएगा, पहले राम लिखिएगा, RAM राम। फिर आपको एक जगह छोड़ देना है, एक बॉक्स छोड़ देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, कुमार लिखना है, KUMAR कुमार। फिर आपका जो है फिर एक बॉक्स छोड़ करके आपको फिर भगत लिख देना है। तो इस प्रकार से मतलब आपको नाम लिखना है। यदि किसी का मिडिल नेम नहीं है तो फिर कोई टेंशन नहीं, आप अपना नाम लिखिए राम, और फिर यदि राम कुमार है तो लिख दीजिए राम कुमार। बस इस प्रकार से आपको काम बनाना है। मतलब आपको समझ में आ गया। टाइटल लिखिएगा तो उससे पहले एक बॉक्स आपको छोड़ देना है, नाम लिखना है, एक बॉक्स छोड़ना है, टाइटल लिखना है। क्लियर है? चलिए देखिए, तो यहाँ पर पर्याप्त जगह दिया गया है, आप आसानी से अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। चलिए अगला यहाँ पर देखिए 2 नंबर में क्या लिखा गया है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ को अच्छा से आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए किसी का डेट जो है वे हमारा है 13, कितना है, डेट मान लीजिए 13 है, तो आपको लिखना है 1-3। हो सकता है किसी का भी हमारा, किसी का 5 रहे, किसी का 6 रहे, 1 डिजिट वाला रहे। तो आपको जैसे कि मान लीजिए आपका डेट जो है वे हमारा है 4, तो आपको कैसे लिखिएगा, 0 और 4 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, 0 और 4 लिखना होगा। 4 और 0 नहीं लिखिएगा, ठीक है, 0 और 4। जैसे मान लीजिए 2 डिजिट का है, मैक्सिमम तो 2 ही डिजिट हो सकता है ना। तो यहाँ पर हमारा जैसे मान लीजिए 13 लिखे, तो डेट हम लोग का 13 हो गया। और मान लीजिए हमारा मंथ जो है वे अगस्त है, ठीक है, तो अगस्त यानी कि हमारा 08 लिखना होगा। यहाँ पर क्या लिखना होगा, 0 और 8, क्या 8वां महीना मतलब अगस्त, तो 08। यदि मान लीजिए आपका नवंबर है तो आपको लिखना है 11 लिखना है। भली बात है, आप लोग समझ चुके हैं, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। फिर देखिए आपका जो ईयर जो है ना, आपको अपना ईयर लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आप 2004 में जन्म हुए हैं, ठीक है, तो आप लिखिएगा 2, 0, 0 और 4 लिखना है, सिंपल, बस इतना ही, कोई टेंशन नहीं। आराम से आप लोग ईयर भी यहाँ पर लिख दीजिएगा। बोले 2 नंबर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। 3 नंबर आप लोग देख लीजिए। तो 3 नंबर हमारे यहाँ पर क्या है, जेंडर, ठीक है। आपको मैं देखिए फॉर्म भरना तो बता ही रहा हूँ, साथ ही साथ आपको मैं सिखा भी रहा हूँ, ठीक है, तो आप सीखिए बढ़िया से। देखिए 3 नंबर में यहाँ पर हमारे क्या जेंडर लिखा गया है। तो जेंडर मतलब होता है लिंग, ठीक है।
तो जेंडर में आप लोग मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, ठीक है। तो मेल है तो आपको मेल में टिक लगाना है, और फीमेल है तो फीमेल टिक लगाना है। मेल मतलब क्या होती है? मेल मतलब होता है पुरुष, ठीक है, और फीमेल मतलब होती है स्त्री। तो आप लोग भली बातें समझते हैं, आप लोग जो है वो आप लोग टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। टिक लगाइएगा तो ऊपर में आप लोग टिक लगा देना इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ब्लैक बॉल पेन से। चलिए अगला देखिए। अगला यहाँ पर 4 नंबर हमारे क्या है, 4 नंबर जो है आपका यहाँ पर बोला गया है दिव्यांग, ठीक है। यदि कोई दिव्यांग है, ठीक है, तो वह दिव्यांग में टिक मारेगा। जैसे ब्लाइंड है कि डीफ है कि क्या है, डम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर अच्छी प्रकार से भर सकते हैं। यदि कोई नहीं है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नन में टिक लगा देना है। बोलिए क्लियर हो गया पूरा। अगर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है हमारा, कास्ट, कास्ट, ठीक है। तो देखिए कास्ट मतलब होता है जाति, ठीक है। तो आप किस जाति से हैं, आपको अपना जाति डाल देना है। जैसे कि मान लीजिए जनरल है तो आपको जनरल करना है, यदि आप SC हैं तो SC, ST है तो SC ST, और हमारा BC1 या BC2 आप जिस जाति के हैं आपको डालना है। मान लीजिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, जाति सर्टिफिकेट जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप लोग जनरल में डालिएगा। क्या कीजिएगा, जनरल में डालिएगा। चलिए अगला देखिए। 6 नंबर यहाँ पर क्या है हमारा, रिलीजन है, ठीक है। आप किस रिलीजन से हैं, जैसे आप हिंदू से हैं तो हिंदूज़ में है तो आपको हिंदूज़ में कर देना है। रिलीजन के आप हैं, ठीक है, उस रिलीजन को आपको डाल देना है। बोलिए ये वाला भी आपका क्लियर हो चुका, ठीक है। चलिए अगला देखिए। तो यहाँ पर अगला वाला भी हम लोग देख लेते हैं। अगला वाला यहाँ पर क्या है हमारा, नेशनलिटी। तो आप लोग सभी को इंडियन है, हम सभी भारतीय हैं, तो आप क्या करना है, यहाँ पर इंडियन में आपको टिक लगा देना है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। 7 नंबर तक आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। अगला देखिए यहाँ पर 8 नंबर। तो 8 नंबर में क्या बोला गया है, स्टूडेंट आधार नंबर, ठीक है। तो आपको जो है आपके आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं, 12 डिजिट होता है, मतलब 12 नंबर होता है, ठीक है। 12 होता है, 4 करके होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 डिजिट, फिर यहाँ 4 और फिर यहाँ 4, इस प्रकार से आधार कार्ड के नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। भली बात है, आप लोग ये वाला भी सीख गए। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में लिखा गया एरिया। क्या लिखा गया है, एरिया। तो एरिया मतलब क्या होती है, आप किस क्षेत्र से हैं, एरिया मतलब क्षेत्र, किस क्षेत्र से हैं। रूरल की अर्बान, रूरल मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए। रूरल मतलब होता है वैसे जगह जहाँ पर आपकी पंचायती व्यवस्था हो, मतलब जहाँ पर जो है ना नगर परिषद नहीं है आपके वहाँ, नगर पालिका मतलब नहीं है, तो आप समझिएगा वार्ड पार्षद नहीं है, वहाँ पर पंचायत है, वहाँ प्रधान होता है, मुखिया होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो क्षेत्र जो ना रूरल एरिया के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो है यदि आप लोग का क्षेत्र ऐसा है तो आप रूरल डालिएगा, या फिर आप जो है शहर में रहने वाले हैं, शहर में रहने वाले हैं, तो आपको डालना है अर्बान। क्या डालना है, अर्बान डालना है। इस प्रकार से ये वाला भी पूरा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया। अर्बान में यहाँ पर हमारी जो है, यदि शहर में कोई रह रहे हैं तो अर्बान डालिएगा, और यदि गांव में रह रहे हैं तो आपको रूरल डालना है, ठीक है। पूरा कंसेप्ट क्लियर, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखिए। अगला यहाँ पर हमारे क्या है, 10 नंबर में आपको 10 नंबर में हमारा है मदर्स नेम। देखिए आपको मैं फॉर्म को इसलिए उतना डिटेल से बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना आपका एक बार अभी चेक लिस्ट निकलेगा, फॉर्म को अप्लाई करने के बाद कुछ दिनों के बाद आपको चेक लिस्ट दिया जाएगा। आप फिर वहाँ पर आप लोग लास्ट चांस है वो, ठीक है। तो गलती यदि किसी कारणवश भी हो गया ना तो आपको टेंशन नहीं लेना। एक तरीका आपको मैं बताऊंगा, अभी लास्ट में बता दूंगा। देखिए यहाँ पर तो 10 नंबर यहाँ पर क्या है, मदर्स नेम, ठीक है। तो आपके माताजी का नाम लिखना है, आपके माताजी का जो भी नाम है पहले आपको नाम लिखना है, उसके बाद टाइटल है, टाइटल लिखना होगा तो एक बॉक्स छोड़ करके आपको टाइटल लिखना है। इस प्रकार से जैसे कि आप लोग अपना नाम लिखे थे, इस प्रकार से काफ़ी जगह यहाँ पर है, आराम से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या, फादर्स नेम, आपके पिताजी का नाम लिखना है, पिताजी का नाम, और ये एक भी स्पेलिंग गलती नहीं होना चाहिए। तो आप लोग आधार कार्ड को देखिएगा, बढ़िया से एकदम देख करके डालना है, ठीक है। एक भी अक्षर जो ना, एक भी लेटर जो है ना गलती नहीं होना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पर हमारा 12 नंबर में क्या है, कैटेगरी। तो आप देखिए ये फॉर्म जो था वह प्राइवेट और रेगुलर कैंडिडेट दोनों के लिए था। तो यहाँ पर आप लोग रेगुलर कैंडिडेट हैं तो रेगुलर कीजिएगा, प्राइवेट कैंडिडेट है तो आपको प्राइवेट करना है। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो रेगुलर कैंडिडेट वही होते हैं जो स्कूल जो रोजाना जाते हैं, ठीक है, रोजाना स्कूल जाते हैं, तो आप लोग रेगुलर कैंडिडेट हो। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप अपने स्कूल के टीचर से पूछ लीजिएगा, आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ पर पूछिएगा तो आपको बता देगा सब कुछ। तो इस प्रकार से आपको ये वाला भी 12 नंबर क्लियर हो गया। अगला हमारे क्या, कम्युनिकेशन एड्रेस। तो आप जिस जगह पर वर्तमान में रह रहे हैं, ठीक है, आपके आधार कार्ड जहाँ से होगा ना, तो आधार कार्ड में लिखा रहता है कम्युनिकेशन एड्रेस, पीछे तरफ लिखा रहता है। तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और वहाँ से आपको जो है कम्युनिकेशन एड्रेस डाल देना है। आप जिस मोहल्ले या जिस गांव के हो, ठीक है, आप यदि जिस मोहल्ला को तो लिख दीजिएगा मोहल्ला, या फिर 8 लिख करके आप शुरू कर सकते हैं, 88, ठीक है। उसके बाद लिख दीजिएगा जब जहाँ पर रहते हो, जैसे मान लीजिए छोटी अलीगंज, तो आपको लिखना है छोटी अलीगंज। इस प्रकार से आप जिस एरिया से हो ना पहले आपको वो लिखना है। उसके बाद वो लिखने के बाद आपको जो है एक बॉक्स छोड़ करके आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, ठीक है।
पोस्ट ऑफिस लिख देना है, पोस्ट ऑफिस, आप पुलिस स्टेशन लिख देना है, और पिन कोड भी कई बहुत सारा जगह है यहाँ पर, जितना अटेगा आप लोग अच्छा से लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्या कि लेकिन पिन कोड लिखने का भी जगह एक दिया गया है, तो नहीं लिखिएगा वो भी चल जाएगा। और आप लोग स्टेट लिख दीजिएगा, स्टेट झारखंड, ठीक है। तो इस प्रकार से अच्छी प्रकार से आप लोग यहाँ पर समझ चुके। अब देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर जो है ना, स्टेट झारखंड, हो सकता है कोई विद्यार्थी अदर स्टेट का हो, तो आप लोग अपना स्टेट का डालिएगा, ठीक है। तो जिस स्टेट का है, चलिए देखिए, तो इस प्रकार से स्टेट मतलब राज्य, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर हमारे क्या, 14 नंबर में बोला गया ब्लॉक, क्या बोला गया है, ब्लॉक। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान समझिए, तो किस आपके जो है आपका ब्लॉक कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो आपके जहाँ पर आपके ब्लॉक पड़ता है, आप ब्लॉक का आपको नाम लिखना है यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है। तो ये वाला भी आप लोग समझ चुके। अगला क्या है, डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट मतलब आपको लिखना है यहाँ पर जिला का नाम लिख देना है, जिस जिला से आप हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, स्टेट, तो स्टेट यानी कि आप जिस राज्य से हो आपको अपना राज्य नाम लिखना है, ठीक है। अधिकतर बच्चे यहाँ पर तो झारखंड के ही होंगे, तो झारखंड लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारा पिन कोड, तो पिन कोड आपके एरिया के जिस मतलब आपके नज़दीकी पिन कोड, आपको सबको पता होगा पिन कोड आपकी क्या है, तो आपको पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, आपको जो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। आपके जो मोबाइल नंबर जो है, आपके गार्जियन के जो मोबाइल नंबर है, आपके पेरेंट्स का जो मोबाइल नंबर है, डाल दीजिएगा यहाँ पर, क्लियर। ना देखिए यहाँ पर क्या है, ईमेल आईडी, तो आपके पास यदि ईमेल आईडी है तो डालिएगा, अन्यथा नहीं है तो बना लीजिएगा, तुरंत बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं, बहुत आसानी से ईमेल आईडी भी बन जाता है, तो ये वाला भी आप डाल सकते हैं। यदि ईमेल आईडी नहीं है तो फिर चल जाएगा, कोई टेंशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, चलिए अगला देखिए यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, 12 नंबर में 20 नंबर, 19 नंबर तो हो गया ना, 20 नंबर देखिए यहाँ पर बोला गया है क्लास रोल नंबर, ठीक है। तो आपकी क्लास में, आपके कक्षा में रोल नंबर कितना है वो आपको डालना है। मान लीजिए आपका रोल नंबर जो है 57 है, कितना है, 57 है, ठीक है, 57। तो यहाँ पर देखिए 4 गो बॉक्स है, मतलब उसके पहले आप 00 लगा दीजिएगा, तो मतलब 0057 लिखना है। इस प्रकार से आपको रोल नंबर जैसा है वैसे आपको यहाँ पर अच्छा से भर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेक्शन, यदि आपके विद्यालय में सेक्शन वाइज करके भी चलता है क्लास, तो आपको सेक्शन लगा देना है, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, इस प्रकार से होता है, तो आपको लिख देना है। अगला देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है मेन चीज़ का शुरुआत होता है हमारा, ठीक है। जो आपको जो है क्लास 10th तक आपको यही वाला चीज़ यहाँ पर चलेगा, इसलिए आप इस चीज़ों को आप ध्यान से यहाँ पर समझिए। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आप जो है किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। यदि आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, हिंदी टिक मारना है, ठीक है। यदि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में टिक मारना है। यदि आपको उर्दू में देना है तो उर्दू, बंगाली में देना है तो बंगाली, या ओडिया में देना है तो ओडिया। तो इस प्रकार से आप लोग समझ लीजिएगा, कोई एक में ही टिक मारना है, सब में नहीं मारना है, कोई एक में टिक मारना है आपको, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आप जो है हिंदी मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, हिंदी को यहाँ पर आपको टिक लगा देना है। क्या करना है, हिंदी को आपको टिक लगा देना है, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे क्या सब्जेक्ट ऑफर्ड, आप अब यहाँ पर लैंग्वेज, अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट चुनिए। देखिए लैंग्वेज 1 में जो है, ध्यान समझिएगा, तो लैंग्वेज 1 में आप लोग यहाँ पर हिंदी भी रख सकते हैं, ठीक है, हिंदी ए या हिंदी बी। यदि आप लोग हिंदी रखिएगा तो किस प्रकार से लिखना, चलिए हिंदी ए या हिंदी बी 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा इस जगह पे, क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए यहाँ पर यदि आप लोग ना, यदि आप लोग क्या रखना चाहते हैं, यदि आप लोग रखना चाहते हैं हिंदी ए, तो आप लोग ये लिखिएगा HNA लिख दीजिएगा, या फिर आप ये लिख दीजिएगा हिंदी ए, ठीक है। यदि आप लोग हिंदी बी रखना चाहते हैं तो हिंदी बी लिखिएगा, या फिर आप लोग HNB लिख दीजिएगा। तो दोनों में से लिखने से चल जाएगा, आपका कोई एक लिखना है आपको, ठीक है। और दोनों सब्जेक्ट नहीं रख सकते, फिर दोनों लैंग्वेज हम लोग नहीं रख सकते। हिंदी ए रखना है या हिंदी बी रखना है, हिंदी ए या हिंदी बी, और उसके बाद आपको इंग्लिश एगो में इंग्लिश आप लोग सब्जेक्ट एगो में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो चलिए यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए लैंग्वेज 1 जो है, लैंग्वेज 1 में आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, लैंग्वेज 1 में इंग्लिश डाल सकते हैं, हिंदी ए डाल सकते हैं या हिंदी बी डाल सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोग ने यहाँ पर मान लीजिए इंग्लिश डाल दिया, क्या डाल दिया, इंग्लिश, तो यहाँ पर जैसे कि लैंग्वेज 1 में आपने डाल दिया इंग्लिश, तो आपको यहाँ पर लिख देना होगा इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद जो है आपको हिंदी ए या हिंदी बी दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, हिंदी ए या हिंदी बी लिखना है। और एडिशनल सब्जेक्ट, आप एडिशनल में क्या रखना चाहते हैं, जैसे कि एडिशनल सब्जेक्ट हमारा बहुत सारा होता है। एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि हमारा हो गया संस्कृत हो गया, ठीक है, फिर जा कर के हमारा संथाली हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जो भी हमारा सब्जेक्ट जो एडिशनल लैंग्वेज जो भी है, एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में जो रखना चाहते हैं, कंप्यूटर भी होता है, ठीक है, गृह विज्ञान भी होता है, वाणिज्य भी होता है, कॉमर्स होता है, फिर इसमें भी। तो आप लोग जो भी सब्जेक्ट एडिशनल में आप लोग रखना चाहते हैं, हेल्थ केयर भी होता है, तो आप लोग डाल दीजिएगा जो आप लोग एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पर
रखना चाहते हैं, आप लोग पहले से सोच के रखे होंगे, है कि नहीं। तो आपको ये वाला डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट जो है किस प्रकार से चूज़ करना है आपको मैंने बता दिया। अब चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक फोटोग्राफ यहाँ पर चिपकाना है। इस जगह पे आपको एक फोटोग्राफ चिपकाना है, ठीक है, फोटोग्राफ चिपकाना है। और ये फोटोग्राफ जो है कम से कम 3 महीना का होना चाहिए, मतलब 3 महीना के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर एक फोटोग्राफ यहाँ चिपका दीजिएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको साइन करना है। इस जगह पे क्या करना है, आपका साइन लगेगा यहाँ पर, आपका हस्ताक्षर, ठीक है। तो आप अपने यहाँ पर हस्ताक्षर कीजिएगा। तो हस्ताक्षर जो है आप लोग अच्छा से कीजिएगा, इंग्लिश से कीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हिंदी राइटिंग ना अधिकतर बच्चों का बदल जाता है, कुछ हम देखते हैं। तो इंग्लिश से कर दीजिएगा आप लोग, जैसे आपको सुविधा हो, जिस प्रकार से आप हस्ताक्षर करते हो, सिग्नेचर मारते हो, वैसे आपको नाम अपना नाम से ही सिग्नेचर करना है, ठीक है। ये नहीं कि पूरा घस देना जैसे टीचर लोग करते हैं, वैसा आपको नहीं करना। आपको अपना सिग्नेचर पूरा सुस्पष्ट तरीका से, मतलब नाम से, आपके नेम जो है, आपका नाम जो भी है उसी से आपको सिग्नेचर, मतलब उसी को आपको लिख देना है नाम को, ठीक है। आप सिग्नेचर कर देना है यहाँ पर। तो सिग्नेचर आपको जो है समझ में आया। और ये सिग्नेचर जो है ना, ये बॉक्स से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉक्स जो है ना, इस बॉक्स से जो है आपका सिग्नेचर बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए किसी का बहुत बड़ा नाम है, तो इतना दूर तक तो पूरा लिखेगा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे लिख दीजिएगा तो चल जाएगा हमारा। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि पूरा लाइन में आप लोग हटा दीजिए, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ पर जो आपको समझ में आ गया। अब देखिए नीचे में जो है यहाँ पर हमारा लिखा गया है सिग्नेचर ऑफ फादर ऑब्लिक मदर। तो यहाँ पर जो है आपके माताजी या फिर आपके पिताजी का सिग्नेचर लगेगा। यदि आप लोग अपना पिताजी का सिग्नेचर करवाना चाहते हैं तो आप लोग पिताजी में यानी कि फादर में आप लोग टिक लगा दीजिएगा, और पिताजी का साइन यहाँ ऊपर करवाइएगा, ऊपर, ठीक है, नीचे नहीं, ऊपर। यदि आप लोग माताजी का साइन करवाना चाहते हैं तो आप लोग माताजी में टिक मारिएगा और माताजी का साइन कर दीजिएगा, दोनों में से किसी एक। चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने सभी कुछ बता दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है आपको इसके साथ देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपने एक फ़ोटो चिपका दिया था, ठीक है, चिपका दिया था। एक फ़ोटो आपको एक्स्ट्रा भी रखना है इसके फॉर्म के साथ, और इसके साथ आपको आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड। और यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी इसके साथ लगा देना है। और आप लोग जो एडमिशन जो लिए थे, जब आप लोग एडमिशन जब करवा रहे थे तब आपको कुछ ना एडमिशन स्लिप दिया होगा, ठीक है। तो उस एडमिशन स्लिप का आपको क्या करना है, जेरॉक्स करवा लेना है और उसको भी यहाँ पर इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। और मान लीजिए किसी विद्यार्थी का जो फॉर्म भरते समय यहाँ पर किसी प्रकार कोई त्रुटि हो गया, ठीक है, अब वो फॉर्म को जमा कर चुका है, ठीक है, तो उसको मात्र एक ऑप्शन मिलेगा, मतलब एक बार ही उसको मौका मिलेगा फॉर्म को सही करने का। तो कुछ दिनों के बाद जैसे आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, स्कूल में जमा कीजिएगा, स्कूल वाले इसको लोड करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ना कुछ दिनों के बाद 10-15 दिन लग सकता है उसमें, तो कुछ दिनों के बाद आपका स्कूल से आपको चेक लिस्ट दिया जाएगा, ठीक है, चेक लिस्ट, ठीक है। तो वो उस चेक लिस्ट में आप अच्छा से मिला लीजिएगा आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपने कौन कौन सा लैंग्वेज यहाँ पर सब्जेक्ट में रखा था, वे सभी कुछ आपको पूरा स्पेलिंग के साथ धैर्यपूर्वक एकदम बढ़िया से डिटेल से आप लोग मिला लीजिएगा। वही एक मौका होता है, यदि कहीं पर भी कुछ त्रुटि हुआ तो उस चेक लिस्ट में आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। आप लोग अपना सिग्नेचर भी मिला लीजिएगा, है ना। तो पूरा अच्छी तरीक़ा से चेक लिस्ट मिलेगा, तभी आपको जो है एक बार आपको मौका दिया जाएगा। यदि किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हुआ है तो आप तभी करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यदि कोई यहाँ पर विद्यार्थी दिव्यांग है ना बाबू, तो यहाँ पर वे कर सकते, उसको दिव्यांग के लिए तभी उसको सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है, ठीक है। तो यदि कोई विद्यार्थी है तो उसको सर्टिफिकेट भी वहाँ पर देना पड़ सकता है। तो इस प्रकार मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो है कौन कौन सा फॉर्म लगेगा। तो इस प्रकार से सभी कुछ आपको मैंने पूरा डिटेल के साथ बताया। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।